गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इंग्लिश ग्रामर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। नरेशन के विशेष नियमों की श्रृंखला में आइए आज हम देखते हैं कुछ जो बचे हुए नियम हैं उन्हें। ये विशेष नियमों का आखिरी वीडियो होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है इन वीडियोस को देखें और इन विशेष नियमों को नोट कर लें। तो आइए देखते हैं अगला नियम जो है। आइए देखते हैं नियम नंबर अगला है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में माई सन, माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड आदि जैसे संबोधन शब्द आते हैं तो हम एड्रेसिंग एज या एड्रेस्ड एज शब्द का प्रयोग करने के बजाय कॉलिंग एज या कॉल्ड एज शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो एड्रेसिंग शब्द होता है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में लेडीज एंड जेंटिलमैन, जेंटिलमैन ऐसे करके शब्द आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं, तो हम एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। जबकि इन शब्दों के आने पर, माई सन, माई फ्रेंड आदि शब्दों के आने पर हम कॉलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉलिंग शब्द जो है वो अनौपचारिक होता है। और माई डियर फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई सन, माई ब्रदर ये सब शब्द अनौपचारिक होते हैं, जबकि लेडीज एंड जेंटिलमैन ये सब, माई कंट्रीमैन ये सारे शब्द औपचारिक होते हैं, इसमें फॉर्मेलिटी होती है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल कि लिखा है ही सेड टू मी माई सन वेयर आर यू गोइंग। तो यहां पर माई सन आया। माई सन का मतलब है ही ने मी को माई सन कहा है, स्नेहपूर्वक कहा है, अफेक्शनेटली कहा है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कि कॉलिंग मी एज माई सन को हिज सन के रूप में लिखेंगे। यहां पर आप चाहें तो अफेक्शनेटली शब्द लगा दें, जब डियर शब्द लिखा हो, माई सन शब्द लिखा हो, जहां स्नेह की बात हो, जहां प्रेम की बात हो, वहां पर आप अफेक्शनेटली शब्द लिख सकते हैं। ही सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे। तो कॉलिंग मी एज हिज सन, ही आस्क्ड कंजंक्शन के रूप में वेयर लिखेंगे, आई वाज गोइंग। इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वी शब्द, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला वी शब्द बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों के लिए आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे अपरिवर्तित रखते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही सेड टू मी वी शैल गो ऑन अ पिकनिक। यहां पर हम देखेंगे ही सेड टू मी, ही ने मी से कहा है, वी शैल गो ऑन अ पिकनिक अर्थात कौन कौन पिकनिक जाएगा, मी भी जाएगा और ही भी जाएगा। अर्थात वी का प्रयोग ही के लिए और मी के लिए, दोनों के लिए हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम वी में परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जैसे लिखा है ही टोल्ड मी दैट, वी शैल को हम शुड में बदल देंगे, गो ऑन अ पिकनिक। तो इस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। यहां पर वी का परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जाएगा, इसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। आइए देखते हैं अगला नियम कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वी शब्द, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में वी शब्द आता है और जो शब्द सिंगुलर का ही बोध कराता है। कहने का तात्पर्य है कभी कभी राजा, रानी, पादरी, मंत्री ये सब अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं शब्द का नहीं। तो अंग्रेजी में भी उसके लिए आई नहीं बल्कि वी लिखा होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हम
सिंगुलर ही मानते हैं और इसे ही अथवा सी के रूप में लिखते हैं। आइए जैसे एग्जांपल में हम एक देखते हैं, द किंग शेड लिखा है कि द किंग सेड वी शैल गो फॉर अ हंट। यहां पर देखिए वी का प्रयोग राजा ने कहा है, वी से तात्पर्य हम, तो राजा ने अपने लिए हम का प्रयोग किया है। राजा को यहां अपने लिए आई का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन राजा रानी मंत्री इत्यादि वी का प्रयोग करते हैं, तो हम इन्हें सिंगुलर ही मानते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, द किंग सेड दैट। अब वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहां पर दे का प्रयोग न करके हम ही का ही प्रयोग करेंगे। ही, शैल के बजाय हम विल मानेंगे, शैल को उड के रूप में बदल दिया जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। यहां पर वी को हमने ही में बदल दिया। आइए अगला नियम देखते हैं कि यदि वी का प्रयोग समाचार पत्र के संपादक के लिए अर्थात न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम वी को ही में परिवर्तित कर देते हैं। आइए एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस सेज नन कैन सप्रेस आवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ आवर का प्रयोग न्यूज़पेपर के एडिटर के लिए किया गया है, जो कि वी से बना हुआ शब्द है। इसका इनडायरेक्ट कुछ हम इस प्रकार से बनाएंगे कि द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि एक समाचार पत्र का नाम है, सेज, कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे, नन, यहां पर कैन लिखा है, यहां प्रेजेंट ही है, तो प्रेजेंट होने पर कैन को कैन के ही रूप में रखेंगे, अन्यथा सप्रेस, आवर को हम यहां पर हिज के रूप में परिवर्तित कर देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो इसी के साथ नरेशन के विशेष नियमों की यह श्रृंखला आज समाप्त होती है। तो अगले वीडियोस हमारे टेंस पर आधारित होंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियोस के लाभ पहुंचते रहें।